नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम जैसे बात करें थे जैसे हमने राजस्थान की जो राज व्यवस्था थी, तो उस वो ये हमारे सिलेबस में है, तो उसको हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था कल। तो कल की क्लास में हमने जैसे जाना था कि जो राजस्थान की राज व्यवस्था में जो विधानसभा या विधानमंडल, तो राजस्थान का विधानमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने पहले जो राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल में जैसे मैंने बात की थी कि यहाँ पे दो सदन होते हैं। तो एक सदन तो मतलब इसमें दो सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद, और उसका जो एक अंग होता है राज्यपाल। तो तीनों को मिलाकर ये विधानमंडल तैयार होता है। तो हमने जब जहाँ पे हम बात करें थे विधानसभा की, तो हम जो विधानसभा की बात करें, और मैंने कमेंट पे भी देखा था कई बोल रहे थे विधानसभा का, विधान परिषद की तो बात ही नहीं की। तो विधान परिषद का हम एक अलग से क्लास रखेंगे। पहले हम जो विधान सभा है उसके बारे में बात करेंगे, जो विधान परिषद है उसके बारे में एक अलग से क्लास रखेंगे। तो जो राज्य विधानमंडल है उसी के में अंडर है ये विधान परिषद सभा। तो विधानसभा में हमने इसके सदस्यों की योग्यता क्या रह सकती है, इनका कार्यकाल कितना रह सकता है, और साथ ही हमने बात की थी जो मतलब इनको कितने वर्ष तक का कार्यकाल रखता है, इनका चुनाव कैसे होता है, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में बात की थी। तो आज हम इन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो एक स्थिति आती है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो विधानसभा इसके सदस्य हैं, तो ये सदस्यों को पद रिक्त हो जाता है। मतलब ऐसी कौन सी स्थिति आती है कि इनका पद रिक्त माना जाता है, तो उसी के बारे में बात करते हैं आगे के। जैसे हमने कल की क्लास में कहा, जो नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, और शपथ कौन दिलाता है, और कार्यकाल कितना रहता है, योग्यता क्या रहती है, इन सभी के बारे में तो हमने बात कर ली थी। लेकिन जो हमें यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो विधानसभा के है, इनका पद रिक्त कौन सी स्थिति में इनका पद रिक्त माना जाता है। तो पद रिक्त की बात करूँ तो इसमें एक तो होता है दोहरी सदस्यता की स्थिति में, एक पॉइंट है दोहरी सदस्यता की स्थिति में। दोहरी सदस्यता का मतलब क्या है कि जैसे हमने बात की कि राज्य का विधानमंडल है, इस विधानमंडल में दो सदन है, कौन कौन से, विधान परिषद और विधानसभा। तो दोहरी सदस्यता मतलब है कि कभी मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी सदस्य दोनों सदनों में चुना जाए, मतलब दोनों सदनों में निर्वाचित हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो दूसरा जो दूसरा एक सदन में से उसको मतलब उसकी सदस्यता अपने आप ही हट जाएगी। तो पहली बात है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि दोनों सदनों में उसको चुना जाता है, तो उसको एक ही सदस्यता मिलती है। अगर वो दोनों में ऐसा होता है तो उसको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, मतलब वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा, मतलब इस स्थिति में वो पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, ये दोहरी सदस्यता। एक होती है कि निर्हरता से मतलब है अयोग्यता, मतलब उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब वो योग्य नहीं है, या निर्वाचन आयोग या संसद के द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया उस सदस्य को, कि वो मतलब अभी यहाँ पे योग्य नहीं है तो इसी स्थिति में भी वो पद रिक्त माना जाएगा विधानसभा के। एक आती है त्याग पत्र, मतलब सदस्य अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे दे। अगर सदस्य अपनी मर्जी से त्याग पत्र देता है या किन्हीं कारणों या किन्हीं स्थिति में, कोई भी स्थिति में अगर त्याग पत्र दे देता, तो इस स्थिति में भी क्या होता है कि उस पद को रिक्त माना जाता है। ठीक है, एक बात होती है न्यायालय द्वारा मतलब उसके जो निर्वाचन हुआ था उसको अमान्य कर दे, न्यायालय द्वारा निर्वाचन को अमान्य, कोई भी स्थिति हो सकती है। इस स्थिति में न्यायालय क्या करता है कि जो निर्वाचन होता है उसको अमान्य कर दे, ऐसी स्थिति में भी वो पद वहां के रिक्त माना जाएगा। ठीक है, एक बात होती है अनुपस्थिति, अगर वो बिन बताए, अगर बिना किसी सूचना के वो 60 दिन तक वो अगर वहां पे उपस्थित नहीं होता है, विधानसभा की बैठकों में भाग नहीं लेता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसको अनुपस्थित होने के नाते उसको पद सदस्यता उसकी बर्खास्त की जाती है, मतलब वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता। ठीक है, तो हमने और एक कारण यह भी हो सकता है कि मान लो उसको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए। अगर मान लो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी
तो ऐसी स्थिति में भी वो सदस्य उसकी बर्खास्त हो जाएगी, मतलब वो उस सदस्य उस पद पर नहीं रहेगा, ठीक है। और या फिर राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाए। इसमें ध्यान रखना, राज्यपाल नियुक्त होता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचित, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने क्या जाना है कि जो विधानसभा के जो सदस्य या विधानमंडल के जो सदस्य हैं, तो उनको किन स्थिति में इनका पद रिक्त हो जाता है। तो रिक्त की मैं बात करूँ तो एक तो दोहरी सदस्यता, अगर कोई दोनों सदनों में निर्वाचित हो नहीं सकता, अगर हो जाता है तो इस स्थिति में पद रिक्त माना जाएगा। एक अगर अयोग्य घोषित कर दिया जाए, उसे संसद या किसी के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो इस स्थिति में पद रिक्त हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा या अन्य किसी कारणों से त्याग पत्र दे दे, न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य कर दिया जाए, और वो 60 दिन तक मतलब संसद की बैठकों में बिना किसी कारण के, विधानसभा की बैठकों में बिना किसी कारण बताए अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में उसको मतलब हटा दिया जाएगा या सदस्यता नहीं रहेगी। और एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचित हो जाए या फिर राज्यपाल पर नियुक्त होता है। ये सभी स्थितियाँ थी। इस स्थिति में क्या होता है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उन सभी का पद रिक्त माना जाता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं पीठासीन अधिकारी, मतलब जो विधानसभा विधानमंडल है इसमें पीठासीन अधिकारी भी होते हैं, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो पीठासीन अधिकारी, ये पीठासीन अधिकारी है ना, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, ठीक है। तो पीठासीन अधिकारी से बात ऐसा है कि जो पीठासीन अधिकारी से मतलब क्या है कि जो मतलब इसमें क्या है कि कुछ अधिकारी मतलब एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, वही पीठासीन अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं विधानसभा में। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 178 के अनुसार जो पीठासीन अधिकारी है उसका उल्लेख है। तो इसमें बात करूँ तो पीठासीन अधिकारी में एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। ये दोनों विधानसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो भी विधानसभा के कार्यकाल तक ही होता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है उसी के तहत इनका कार्यकाल भी विधानसभा के समान, तो इनका कार्यकाल भी विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं के तहत जो विधानसभा का कार्यकाल रहेगा तब तक इनका कार्यकाल रहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ये होते हैं पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं विधानसभा में। तो ये इसका उल्लेख है अनुच्छेद 178 में। अब इसी को लेकर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 179। अब इस 179 में क्या है कि ये अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, तीन ऐसे स्थितियां बताई गई हैं कि इन स्थिति में क्या होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त माना जा सकता है। एक तो संसद द्वारा, एक तो विधानसभा समाप्त होने की स्थिति में, मतलब विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया तो इस स्थिति में ये पद रिक्त हो जाता है, ठीक है। एक क्या होता है कि अध्यक्ष है, जैसे अध्यक्ष ही मान लो, अध्यक्ष है, ये अपनी मर्जी से उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे और उपाध्यक्ष अन्य किसी को, तो ये अध्यक्ष अपनी मर्जी से उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे, तो इस स्थिति में भी पद रिक्त माना जाता है। और एक स्थिति आती है कि मतलब दोनों सदन है उनके बहुमत से, मतलब सदन के बहुमत द्वारा मतलब सदस्य को हटा देना, इनको मतलब सदस्य इन दोनों को हटा देना बहुमत के द्वारा। और इस बहुमत की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना। जो बहुमत के द्वारा हटाया जाता है तो हटाने की जो इनको सूचना जो 14 दिन पहले देनी होती है। इन तीन स्थितियों में क्या होता है कि इसको हटाया जा सकता है, मतलब पद रिक्त हो जा सकता है। पद रिक्त होने के क्या क्या कारण है? एक पहला कारण है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किस स्थिति में रिक्त हो सकता है। तो मैं बात करूँ तो एक तो कारण है कि जो विधानसभा समाप्त हो जाए, या फिर जैसे मान लो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे, या फिर जो सदन है वो बहुमत के द्वारा इनको हटा दे, और इस हटाने की सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। तो इन तीनों स्थितियों में पद रिक्त माना जाता है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 180। अब पद रिक्त हो जाओ तो मतलब मान लो अगर पद रिक्त हो भी जाता है किसी का, तो इस स्थिति में कार्य कौन करेगा, इसी को लेकर एक अनुच्छेद है, जो कार्य कर्तव्य उनको कौन करेगा, तो इसी को लेकर एक अनुच्छेद है 180। इस 180 अनुच्छेद की बात करूँ तो 180 अनुच्छेद में क्या है, मैं इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो 180 अनुच्छेद है, जो ये 180 अनुच्छेद है, तो इस अनुच्छेद की मैं बात करूँ 180 अनुच्छेद की, तो ये अनुच्छेद है 180। तो इसमें क्या है कि जो मतलब क्या होता है कि जो अध्यक्ष है, अगर अध्यक्ष मतलब उस स्थिति में नहीं हो तो उस समय क्या करेगा उपाध्यक्ष, अगर अध्यक्ष नहीं हो तो उस स्थिति में क्या करेगा जो उपाध्यक्ष है, तो ये उपाध्यक्ष क्या करेगा कार्य का निर्वहन करेगा। अगर मान लो उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो राज्यपाल है एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसको वो योग्य समझे,
और वही कार्य का निर्वहन करेगा। मतलब क्या होता है कि जो एक अनुच्छेद है 180, तो इसमें क्या है कि जो अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष है, अगर अध्यक्ष अपने का उस टाइम उपलब्ध ना हो, मतलब अनुपस्थित हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उपाध्यक्ष उसके कार्य को निर्वहन करेगा, कार्य उसके द्वारा की जाएगी। और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो उस स्थिति में क्या करेगा, राज्यपाल अपने मतलब एक पद को मतलब किसी को भी व्यक्ति को जिसको योग्य समझे उसको वहाँ पर नियुक्त करेगा और वो उसका कार्य करेगा। अभी जो हम बात करें ये पीठासीन अधिकारों से रिलेटेड ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 178, 179 और 80, और एक अनुच्छेद है हमारा 181। अब 181 में क्या है कि मान लो कोई अध्यक्ष के खिलाफ या उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर मतलब जो कोई मामला विचाराधीन है, मतलब संसद में, मतलब सॉरी विधानसभा में इस मतलब इनको हटाने को लेकर कोई मामला विचाराधीन है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो पीठासीन अधिकारी के रूप में इन्हें नहीं जाना जाएगा। पीठासीन अधिकारी के रूप में ये कार्य नहीं कर सकते। इसी स्थिति में ये नॉर्मल रहते हैं, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। तो ये अनुच्छेद है। तो अब हम बात करते हैं कि जो अध्यक्ष है इसके मतलब क्या शक्तियाँ दी गई है। आखिर अध्यक्ष बनाया गया है इसको विधानसभा का कोई, तो उसको क्या शक्तियाँ मिलती है, उसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे। विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ। विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ। तो जो विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ, तो विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है कि जो ये सबसे पहले तो क्या करता है, स्वतंत्र एवं मर्यादा में रहते हुए विधानसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, स्वतंत्रता और मर्यादा में रहते हुए विधानसभा की अध्यक्षता करता है। और इसका एक कार्य होता है कि कौन सा वित्त विधेयक है या नहीं, कोई भी वित्त विधेयक है नहीं, इसका निर्णय भी इसके द्वारा ही किया जाता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय भी इसके द्वारा ही किया जाता है। मतलब धन विधेयक है या नहीं, वित्त विधेयक है नहीं, इनका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। जो कुछ समितियां बनाई जाती है विधानसभा में, उन समितियों के जो अध्यक्ष घोषित किए जाते हैं, उनको अध्यक्ष बनाने का काम भी मतलब इसके द्वारा ही किया जाता है। तो कौन सी समितियां बनाई जाती है, उनको बनाने का काम भी अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। समितियां बनाई जाती है, उनका जो अध्यक्ष है उनके कार्य करने का निर्णय भी इसके द्वारा ही लिया जाता है। एक काम होता है कि मतलब ये अध्यक्ष है, तो ये विधानसभा को जो बैठक है उसको स्थगित किन्हीं कारणों से अगर स्थगित करने या निलंबन करने का कार्य भी इसके द्वारा ही होता है। और मतलब अध्यक्ष की मैं बात करूं, ये अध्यक्ष को और क्या क्या है, पहला तो है कि स्वतंत्र और मर्यादा में रहते हुए विधानसभा की अध्यक्षता करेगा। और अगर स्थगित रहने की स्थिति में मतलब किसी भी कारण से मतलब स्थगित या निलंबित कर सकता है बैठकों को। और मैं बात करूं तो स्थगित या निलंबित कर सकता है। एक मिनट, या और क्या करता है कि मतलब इसका जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इन दोनों का फैसला भी इसी के द्वारा किया जाता है। और जो समितियां बनाई जाती है, तो उन समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी घोषणा करना या फिर उनके कार्य का निर्वहन भी इसके द्वारा ही, मतलब कार्य का पर्यवेक्षण करना इसके द्वारा ही किया जाता है। तो ये थोड़े अध्यक्ष की मतलब इसको अध्यक्ष को कुछ अन्य शक्तियाँ इस प्रकार दी गई है। तो ये अध्यक्ष चाहे मतलब अध्यक्ष ही और क्या करता है, जो बैठ के इनको स्थगित भी इसको करने का इसको अधिकार दिया गया है। तो ये अध्यक्ष की कुछ शक्ति है। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 168, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 168। इसमें क्या है कि जो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी में अब जैसे अध्यक्ष आ गया, एक आ गया उपाध्यक्ष, और जो दूसरा सदन है उसके सभापति और उपसभापति वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इनको क्या करता है कि इनका जो वेतन भत्ते, तो वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है। अगर वेतन भत्तों का निर्धारण करने का जो राज्य विधानमंडल उसको उसका अधिकार है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इस स्थिति में क्या होगा, जो अनुसूचित 2 है, अनुसूचित 2 के तहत इनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे तब तक। तो ये इसमें थोड़ा इसके वेतन भत्तों को लेकर है अनुच्छेद 186 में।
ठीक है। अब अध्यक्षीय शक्तियों के बारे में थोड़ा मेन जैसे इसके ये मेन तो क्या है कि अध्यक्षता करना है और वित्त विधेयक धन विधेयक इनकी जो मतलब देखना है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, बैठकों को स्थगित करना, जो समितियां बनाई जाती है उनके बारे में थोड़ा निर्णय लेना, और भी कई जैसे और भी चलो मतलब अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव भी इसके मतलब अध्यक्ष की, जो कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा विधानसभा विधानमंडल में, तो जो अध्यक्ष है तो इस अध्यक्ष की अनुमति के बिना वो नहीं लाया सकता, तो इसको थोड़ी शक्तियाँ प्रदान की गई है। ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो विधानमंडल है, तो इस विधानमंडल को जो विधानमंडल है विधानमंडल तो जो राज्य विधानमंडल है जैसे मैं बात करूँ तो इस राज्य विधानमंडल में मतलब कुछ मतलब और भी यहाँ पे शक्तियाँ होती है। तो जैसे एक तो होता है कि मतलब किसी बैठक को स्थगित किया जा सकता है, और सत्रावसान करना, मतलब इसका सत्र कैसे चलता है, मतलब इस सत्र चलने का है कि मतलब इसके सत्र को अगर कोई कारण बस कमती बत्ती भी किया जा सकता है, थोड़ा ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा यहाँ पे। और एक हाँ एक है कि गणपूर्ति, मतलब गणपूर्ति मतलब कितने पे मानी जाती है, तो 1/10 या फिर 10, जो दोनों में से जो सबसे अधिक हो, मतलब सदस्यों की 1/10 संख्या या फिर कम से कम 10 सदस्य, जो दोनों में से भी जो भी एक हो उसको गणपूर्ति माना जाता है। मतलब बैठक के लिए आवश्यक है भाई इतने, तो ये थोड़ा यहाँ पे रहता है। और इसके 70 में मतलब इसके जो 6 महीने के अंतराल में कम से कम 2 बैठक तो होनी अनिवार्य होती है, और मतलब ये 70 और बाकी पूरे 70 में कितनी भी बैठकें की जा सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए दूसरी बैठक में, ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो विधानसभा से जुड़े जो विधानसभा थी उससे जुड़े हमने जो पीठ अधिकारी थे उन सभी के बारे में बात कर ली। अब जो विधानसभा की जो कुछ शक्तियाँ है तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में, जो तो विधानसभा की शक्तियाँ है उन सभी के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले और अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसके यहाँ पे जो राजस्थान पुलिस है उससे रिलेटेड जो भी मतलब पूरा कोर्स है उसके रिलेटेड सभी वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो रहे हैं, हर तरह की क्लासें यहाँ पे चल रही है हर सब्जेक्ट की। तो और यहाँ पे आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।